दोस्तों, बात करेंगे कि सरकार को हासिल क्या हुआ है। सरकार ने जो कुछ खोया है वो तो सबके सामने है। विश्वसनीयता, साख का सवाल हो गया। जो एक इकबाल था 1.5 दशक का, उस इकबाल को कहीं ना कहीं डंट लगा है। लेकिन सरकार को हासिल क्या हुआ है वो भी देखना दिलचस्प होगा। एक तो ये कि ये 2029 से पहले पूरा घटनाक्रम हो गया है, काफी समय पहले, तो सरकार को अपने डैमेज कंट्रोल के लिए बहुत वक्त मिल जाएगा, सरकार और संगठन दोनों को। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी ने, सत्ता और संगठन ने अपना विपक्ष भी चुना है और ये परिस्थितियों ने मौका दे दिया कि वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं राजनीतिक विपक्ष की, वो अचानक नेपथ्य से बाहर हो गई और कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में एक नया विपक्ष सामने आ गया, जिससे सरकार ने डील कर ली, सरकार ने समझौता कर लिया, सरकार ने वो बात कर ली जो विपक्ष है वो 1.5 दशक के अंदर नहीं करवा पाया। तो सबसे बड़ी बात है कि सत्ता पक्ष ने अपना विपक्ष भी चुन लिया और इस विपक्ष को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे संभालना है, उसके सामने कहां झुकना है वो भी तय कर लिया। लेकिन जो मूल विपक्ष है, जो चुनावी राजनीति में चुनौती देता है, वो शक्तिहीन कर दिया। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी को कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, तमाम लोगों ने, चंद्रशेखर आजाद ने, तमाम लोगों ने अपना अपना समर्थन दिया, अपने अपने तरीकों से मुहिम चलाई, आंदोलन किए। लेकिन क्रेडिट किसको मिलता लोकतंत्र के अंदर, वो देखना दिलचस्प है। सरकार किससे साथ समझौता करती है? कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के साथ में समझौता हुआ, इतिहास में तो यही दर्ज होगा। तो सरकार के पास में मौका रहा कि विपक्ष की जो धार कुंद थी वो भले ही थोड़ी तेज हो, लेकिन उसको वार करने का मौका सरकार ने नहीं दिया। ये सरकार के लिए बहुत बड़ा हासिल है। दोस्तों, बात करते हैं विपक्ष को क्या मिला, खासतौर से कांग्रेस को क्या मिला। कांग्रेस को मुद्दा तो मिला लेकिन नेतृत्व तो नहीं मिला। अगर इस आंदोलन ने सरकार को सबसे ज्यादा घेरा तो उसका सबसे बड़ा राजनीतिक अवसर खासकर कांग्रेस के सामने था। कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसका चेहरा कोई पारंपरिक राजनीतिक दल का नेता नहीं बना है। आंदोलन का नेतृत्व छात्रों के हाथ में रहा और कॉकरोच जनता पार्टी के हाथ में रहा। इस पूरी मुहिम में दिलचस्प बात यह कि पूरा विपक्ष है वो समर्थक के रूप में दिखा, नेतृत्व करता हुआ नहीं दिखा। यानी कांग्रेस को दो मुद्दा तो मिला लेकिन आंदोलन का स्वामित्व, आंदोलन का क्रेडिट उसे नहीं मिला। इस आंदोलन ने विपक्ष को भी एक तरह से स्पष्ट संदेश दे दिया कि आज का युवा किसी भी दल का स्थायी वोट बैंक बनकर नहीं रहना चाहता। वो मुद्दों के साथ में खड़ा है, व्यक्तियों के साथ में नहीं। ऐसे में राजनीतिक दलों के अंदर, खासतौर से विपक्ष के अंदर भी यह मुहिम शुरू होनी चाहिए कि मुद्दे आगे रहें, व्यक्ति पीछे रहें। इसलिए कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के सामने अब चुनौती यही है कि केवल सरकार की आलोचना से काम नहीं चलने वाला, बल्कि पूरी शिक्षा, रोजगार, परीक्षा सुधार और युवाओं के भविष्य पर ठोस तरीके से वैकल्पिक रणनीति बनाए, नीति बनाकर जनता के सामने पेश करे, विकल्प बनाए कि देखिए हम आपके लिए ये करने वाले हैं। केवल मुद्दे उठाने से काम नहीं चलने वाला दोस्तों, विकल्प भी बताना पड़ेगा, देना पड़ेगा। 2029 अभी दूर है, लेकिन यह तय करना बहुत जरूरी है कि युवाओं का भरोसा उसी के साथ जाएगा जो केवल विरोध नहीं बल्कि समाधान की बात भी करेगा।